Dear students, welcome to my channel DCP Academy. Dear students, आज मैं आप लोगों को प्रयोगवादी कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी कविता है अंधेरे में से कुछ पंक्तियों की मैं व्याख्या बताऊंगी आप लोगों को, संदर्भ प्रसंग सहित उनकी व्याख्या करूंगी, जो कि कई क्लास के सिलेबस में रखा गया है। इनकी यह कविता आपको दिख रही होगी। इसमें वह रहस्यमय व्यक्ति, अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह, निज संभावनाओं निहित प्रतिभाओं की, मेरे पूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे का तनाव वह, आत्मा की प्रतिमा। इसका संदर्भ हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से अवतरित है। इस प्रकार हम इसका संदर्भ लिखेंगे और इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। आज के रहस्यमय व्यक्ति की अभिव्यक्ति सरल है, परंतु वे अभिव्यक्ति को मुक्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। इसकी हम व्याख्या इस प्रकार करेंगे। वह व्यक्ति इतना रहस्यमय है कि अभी तक मेरी अभिव्यक्ति उसके विषय में नहीं हो पाई। वह अभिव्यक्ति निजी संभावनाओं, निहित प्रभावों और प्रतिमाओं की पूर्ण अवस्था है। मेरे परिपूर्ण व्यक्तित्व का वह आविर्भाव हृदय में रिस रहे ज्ञान का प्रभाव है। वह मेरी आत्मा की प्रतिमा है। डियर स्टूडेंट्स, ये अगली पंक्ति है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इतने में अकस्मात गिरते भीतर से फूले हुए पलिस्तर, गिनती है चूने भरे रेत, खिसकती हैं पपड़ियाँ इस तरह खुद ब खुद, यहाँ से लेकर नहीं जाना जाता कौन मनु तक। इसका संदर्भ हम इस प्रकार लिखेंगे। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ आपको इसका संदर्भ। उपयुक्त पद्यांश प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से अवतरित है। ये हम इसका संदर्भ लिखेंगे। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रमुख प्रगतिवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी कविता अंधेरे में से उद्घृत इस अवतरण में जीवन रूपी कमरों के अंधकार में दिखाई देती हुई पर कदमों की आहट से अस्तित्व का बोध कराती आकृति से परेशान है। उसके इस बाद की गतिविधि का वर्णन इस अवतरण में है। व्याख्या हम इसकी इस प्रकार करेंगे। तभी सहसा भीतर से दीवार के ऊपर के लेप का फूला हुआ भाग गिरता है। चूने से मिली हुई रेत नीचे की ओर बिखरने लगती है। इस तरह दीवार के पुराने पलस्तर की पपड़ियाँ उखड़ने से दीवार पर मुख बन जाता है, जिसकी नाक नुकीली होती है, माथा सुंदर होता है और ठोड़ी मजबूत होती है। इस प्रकार बनने वाली आकृति ऐसी होती है जिसे हम न जानते हैं और न पहचानते हैं। इस प्रकार दीवार पर अपने आप जिसकी आकृति बनती है, वह कौन है जो दिखाई तो देता है पर जिसका ज्ञान नहीं हो पाता है? क्या वह मनुष्यों के आदि पुरुष मनु हैं? तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य के अचेतन मन में अंधकार है, जिसमें जिज्ञासा ग्रंथियां छुपी हुई हैं। अधिक समय बीत जाने पर अंतर्मन में कोई आकृति बनती भी है तो वह अनजानी तथा अनपहचानी होती है। संभवतः यह आकृति आदि पुरुष मनु के समय से लेकर आज तक सभी के अचेतन मन में एक प्रकार का अंधकार रहा है। इसका हम इसमें विशेष है, कुछ अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है जो इस प्रकार हैं। फूले हुए पलस्तर, खुद ब खुद, नुकीली नाक, जाना जाता में अनप्रास अलंकार है। कौन वह जो दिखाई देता पर नहीं पहचाना में संदेह अलंकार है। अनजानी अनपहचानी में ध्वनि साम्य अलंकार है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे ये अगली पंक्ति दिखाई दे रही होगी। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, यहाँ से लेकर पूछती है वह कौन, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई, यहाँ से
यहाँ तक का हम इसकी व्याख्या करेंगे। इसका संदर्भ हम पहले की तरह लिखेंगे, जैसा मैं पहले आपको हम बता चुके हैं। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। इनमें कवि के जीवन के अंधकार में बंद किसी की खोज की है, वह उसे तिलस्मी खो में गिरफ्तार दिखलाई देती है। इसी का वर्णन निम्न शब्दों में कवि ने किया है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे। कवि कहता है कि मेरे जीवन में निराशा के अंधकार में कोई रहस्यमयी आकृति निरंतर चक्कर लगाती रहती है। मुझे बार बार उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह स्वयं दिखाई नहीं देती। मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे अंधकार से ढकी हुई दीवार के पार कोई रहस्यात्मक आवाज़ सुनाई देती है। वह रहस्यमय व्यक्ति बार बार कवि को अपने अस्तित्व की अनुभूति कराता है, मानो वो यह कहना चाहता है कि कवि के लिए वह नितांत आवश्यक है। फलस्वरूप कवि के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। वह धड़कन मानो उससे पूछती है कि वह कौन है, जिसकी धुन सुनाई तो देती है लेकिन वह स्वयं दिखाई नहीं देता। भाव यह है कि वह रहस्यमयी व्यक्ति बार बार कवि को अपने अस्तित्व से परिचित कराना चाहता है। इसमें जो है विशेष हम इसका इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ कवि ने फैंटेसी द्वारा अपने अंतर्मन के भावों और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए एक रहस्यात्मक व्यक्ति की कल्पना की है, जो कि उसके अंतर्मन अथवा अवचेतन का प्रतीक हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पे एक अगली पंक्ति दिखाई दे रही है। दूसरी पंक्ति जो अवसर अनवसर प्रगट जो होता ही रहता, यहाँ से लेकर आँखों में किरणेली शांति की लहरें, उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास। इसका हम संदर्भ पहले के जैसा ही लिखेंगे और इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। यह पद्योतरण तार सप्तक के प्रतिष्ठित कवि एवं प्रयोगवादी कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से लिया गया है। अपने मन की कुंठाओं को, अपने अंतःकरण की आकांक्षाओं को, आशंकाओं को अपने टापू में से जानने पहचानने की चेष्टा करते हुए तथा उसके एक सर्वथा अपरिचित सुंदर तथा रामानी स्वरूप का वर्णन करते हुए कविवर मुक्तिबोध कहते हैं। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर रहे हैं। जो मेरी अंतरात्मा इस समय मुझे सच्ची बात बताने के लिए व्याकुल है, मेरी अचेनता रूपी कोठरी के बाहर खड़ी सांकल बजा रही है। यह उचित अवस्था अनुचित अवसर पर प्रकट होती ही रहती है। तात्पर्य यह है कि मेरी आत्मा मौके बेमौके सच्ची बात बताने को आती रही है। इसने मेरी सुविधाओं का कभी विचार नहीं किया। मेरी आत्मा चाहे जब मुझे सत्य बताने आ जाती है। मैं चाहे जहाँ हूँ, वह आत्मा किसी भी रूप में और चाहे जिस समय उपस्थित होकर मन चाहे प्रतीकों से और चाहे जिन संकेतों से समझाती रहती है। मेरी आत्मा मुझे बिजली के समान झटके देती है। मुझे सच्ची बात बताते समय मेरी आत्मा इतनी अधिक प्रसन्न होती है मानो उसके चेहरे पर अनेक प्रातःकाल खेल रहे हों। मुझे सत्य बताते समय मेरी आत्मा के गालों पर पठार की चट्टानों के समान चमक आ जाती है। मेरी आत्मा की जो आँखों की किरणों वाली शांत सी लहरें हैं, वो उस आत्मा को देखकर मेरे मन में बिना प्रयत्न के अर्थात अपने आप प्यार उमड़ आता है। इसका विशेष इसमें अलंकार है। जहाँ चाहे जिस चट्टानी चमक में अनुप्रास अलंकार है। अवसर अनवसर में ध्वनि साम्य है। डियर स्टूडेंट्स, ये गजानन माधव मुक्तिबोध के अंधेरे में से इनकी ये कविता के कुछ पंक्तियाँ हैं जिसका मैंने व्याख्या किया है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।